हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद आपका है कि हमारे आप चैनल सब पर ठीक हो गए, स्वागत है। फिलफाट हो गया, लव यू हो गया, वेलकम हो गया। तो गाइस, हमारी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और मेरे चढ़दे पंजाब दे भरावां नू सत रशिया श्री का अकाल। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं उसका टाइटल है इंडिया बिल्ड व्हाट वेस्ट साइड वाज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। तो इस वीडियो पे रिएक्शन करेंगे और हमारे साथ आखिर तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहे। तो वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब सब्सक्राइब किया करें, करें। क्योंकि गाइज आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत सा मोटिवेशन मिलता है कि आपके एक क्लिक करने से गाइज हमारा बहुत सा फायदा होता है। तो कोशिश किया करें कि चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब सब्सक्राइब किया करें। करें। तो आइए पहले ये वीडियो देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज मैं आप लोगों को बड़े रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देने वाला हूं। आज की वीडियो बिल्कुल आखिर तक देखिएगा, बहुत सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों, आज भारतीय रेलवे का 40% तक जो रेल ट्रैफिक है वो हाई डेंसिटी नेटवर्क इंडियन रेलवेज में जो मौजूद है वहां से ही होके गुजर रहा है। और ये हाई डेंसिटी नेटवर्क जो भारतीय रेलवे में मौजूद है, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और गोल्डन डायगोनल रूट्स हैं, जिसमें दिल्ली गुवाहाटी रूट को भी आप ऐड ऑन कर लीजिए। ये भी रूट हाई डेंसिटी रूट का ही हिस्सा है। दिल्ली चेन्नई, दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा, हावड़ा मुंबई, हावड़ा चेन्नई और चेन्नई मुंबई, ये सब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और गोल्डन डायगोनल रूट्स हैं। दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रूट्स पर भी ट्रेनों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पर ट्रैक्स की संख्या बढ़ाने की और ज्यादा जरूरत भी है, लेकिन यहाँ पर स्पीड को लेकर के ज्यादा मांग है, ट्रेनों की स्पीड तेज करी जाए। इसीलिए कवच सेफ्टी सिस्टम, बाउंड्री वॉल, ट्रैक का सही मेंटेनेंस जैसे बहुत से कार्य यहाँ पर चल रहे थे। इलेक्ट्रिफिकेशन में भी 20-25 केवी का इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो सारे रूट्स हैं, यहाँ पर से 40% भारतीय रेलवे का ट्रैफिक गुजरता है, तो इन पर दबाव भी काफी है। और धीरे धीरे रेलवे इन सभी रूट्स पर जगह जगह लगातार हर महीने मुझे लग रहा है कि एक ना एक प्रोजेक्ट अप्रूव होता ही जा रहा है। दिल्ली चेन्नई रूट की तो मैं आप लोगों को खुद ही अपडेट दे रहा हूँ, साथ में ही मैंने आप लोगों को अदर अपडेट्स भी दी हैं, चाहे वो दिल्ली गुवाहाटी रूट हो, इसमें दिल्ली, मुरादाबाद, लखनऊ, बरेली, गोरखपुर, फिर बिहार में जो एंट्री होती है, फिर बिहार से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब आगे की तरफ बढ़ते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के रास्ते, तो वहां पर भी रेलवे का प्लान है कि रेलवे लाइंस की मल्टी ट्रैकिंग करी जाएगी। और जगह जगह पर कुछ ना कुछ अप्रूवल मिलते ही जा रहे हैं रेलवे के, जहां पर मल्टी ट्रैकिंग हो रही है। तो मुझे लगता है दोस्तों, ये जो लगातार प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल हो रहा है, मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स जो है, ये इसलिए भी हो पा रहा है, रेलवे ने पूरा फायदा लिया है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का। जब से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, इसके तहत पीएम गति शक्ति जो पोर्टल है, वहां पर रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स हैं अब उनको बड़े स्तर पर देखा जाता है। मतलब अगर किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में, ए से बी के बीच में अगर रेलवे लाइन को डबल करना है, ट्रिपल करना है, तो वो सिर्फ उस रीजन की एक समस्या हो सकती है कि वहां पर ट्रेनों की संख्या बढ़ रही थी और ट्रैक की कैपेसिटी कम थी, तो उसे बढ़ाना है। लेकिन अब इस तरीके से नहीं देखा जाता। अब सिर्फ उस ए और बी के बीच में ट्रैक को मल्टी ट्रैक किया जाए, ये नहीं सोच करके प्रोजेक्ट अप्रूव किया जा रहा है। पूरा गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत यहां पर तय होता है कि इसका फायदा किसी बड़े रूट को कितना हो सकता है, इससे क्या इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाया जा सकता है, किस तरीके से माल ढुलाई को और ज्यादा सुगम बनाया जा सकता है, पोर्ट कनेक्टिविटी और कमोडिटी से रिलेटेड जो रीजन है वहां से कैसे उस कमोडिटीज को जो है वो उनका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस भारतीय रेलवे में लाया जा सकता है। और पावर प्लांट की कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। और साथ में ही एनर्जी बेस्ड कॉरिडोर, मिनरल बेस्ड कॉरिडोर, ये सभी जो कॉरिडोर हैं ये पीएम गति शक्ति पोर्टल के तहत ही जो है वो अभी बनाए जा रहे हैं, अप्रूवल इनका मिल रहा है। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं हावड़ा चेन्नई रूट की। और ये एक हाई डेंसिटी रेलवे नेटवर्क है और यहाँ पर दोस्तों मल्टी ट्रैकिंग का काम लगातार बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़े बड़े ऑफिशियल प्रोजेक्ट अभी अप्रूव हुए हैं। अश्विनी वैष्णव जी ने जानकारी दी है, उसको भारतीय रेलवे के मैप पर जानेंगे, इससे क्या फायदा हो सकता है वो भी जानेंगे। तो चलिए चलते हैं भारतीय रेलवे के ऑफिशियल मैप पर। तो चलिए अब हावड़ा की तरफ चलते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में जानकारी मिली है कि 410 किलोमीटर के मल्टी ट्रैकिंग के प्रोजेक्ट हावड़ा से चेन्नई रूट पर अप्रूव हुए हैं। इससे पहले और भी प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुके हैं, उनकी भी जानकारी आप लोगों को अभी रेलवे लाइन पर मिल जाएगी। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो 2030-31 तक ये 410 किलोमीटर का काम जो है कंप्लीट करना है मल्टी ट्रैकिंग का।
और पोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हावड़ा चेन्नई रूट की वजह से, क्योंकि यहाँ पर नजदीकी सारा कोस्टल एरिया है और पोर्ट्स जो यहाँ पर मौजूद है छोटे बड़े वो सभी रेलवे से अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे और जो यहाँ पर फ्रेट ट्रैफिक है उसको और ज्यादा कैपेसिटी का फायदा मिलेगा जब ट्रैक बढ़ेंगे, आसानी से पैसेंजर और फ्रेट ट्रेनें यहाँ पर चल पाएंगी। अब यहाँ हावड़ा से मैं शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट है दोस्तों खड़गपुर से भद्रक के बीच में, भद्रक के नजदीक रानीताल तक 4th रेलवे लाइन को अप्रूवल मिल चुका है 173 किलोमीटर की 3,352 करोड़ की लागत से। अब यहाँ पर इसको मैप में आपको दिखाता हूं मैं। ये है खड़गपुर जंक्शन और खड़गपुर के आगे हम जब ये हावड़ा चेन्नई रूट पर आते हैं ये सुना तो ये रहा भद्रक। तो यहाँ तक आप लोग देख पा रहे हैं खड़गपुर से यहाँ तक ये ब्लैक कलर की 3 रेलवे लाइन मौजूद है, मतलब ये ऑपरेशनल है। बगल में ऊपर की साइड देखना आप, एक लाइन छोटे छोटे डॉट्स के साथ में रेड कलर के जो डॉट्स है वो चल रहे हैं, वो आगे बननी है, सर्वे में है। तो इसी रेलवे लाइन को अप्रूवल मिल चुका है। अब ये डैश वाली लाइन में बदल जाएगी आने वाले समय में, जैसे कि आप ये डैश वाली लाइन देख रहे हैं वैसे ही। तो ये खड़गपुर से सीधा भद्रक 4 रेलवे लाइन हो जाएंगी। तो क्वाड्रपलिंग यहां पर होने जा रही है। अगला प्रोजेक्ट है दोस्तों भद्रक से हरिदासपुर 75 किलोमीटर 75 किलोमीटर का 4th रेलवे लाइन बिछाई जाएगी 1583 करोड़ की लागत से। तो भद्रक से अब हरिदासपुर चलते हैं। यहाँ पर कुछ जगहों पर 3rd रेलवे लाइन जो है डॉट लाइन के नीचे आप डैश वाली लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जगह पर वो 3rd रेलवे लाइन का भी काम चल रहा है। ऊपर ये डॉट वाली लाइन अभी भी चल रही है, ये अब डैश वाली लाइन में बदल जाएगी आने वाले समय में, क्योंकि हरिदासपुर आ गया है। यहाँ तक अप्रूवल हो गया है 4th रेलवे लाइन बिछाने का। तो ये आप लोगों को आई होप क्लियरली समझ में आ रहा होगा कैसे इस रूट की कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कटक जंक्शन आगे आ गया है। तो यहाँ पर जो है कटक के बाद जो रेलवे लाइन है वो दोबारा से ट्रिपल एंड देन बाद में डबल हो जाती है। डबल लाइन के बगल में आप एक और डैश वाली लाइन देख रहे होंगे, मतलब कि कटक के आगे यहाँ पर 3rd रेलवे लाइन की जरूरत है, तो इसलिए उस पर काम चल रहा है। वो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। ऊपर डॉट वाली लाइन जो दिख रही होगी वहां पर अभी सर्वे चालू है। आने वाले समय में यहाँ पर भी धीरे धीरे आप लोगों को प्रोजेक्ट अप्रूवल दिखेगा कि 4th रेलवे लाइन को भी अप्रूवल मिल गया है। अभी 3rd रेलवे लाइन का काम जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर विशाखापट्टनम जंक्शन पहुंच जाएंगे। विशाखापट्टनम जंक्शन के आगे दोबारा से डबलिंग है और यहाँ पर भी आगे चल करके मल्टी ट्रैकिंग की जानी है, दिखाई दे रहा है मैप में। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये डैश वाली लाइन का मतलब है अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है क्वाड्रपलिंग के। यहाँ पर भी आगे आगे राजा मुंद्री होते हुए ये हम पहुंच रहे हैं विजयवाड़ा जंक्शन। अब विजयवाड़ा जंक्शन हम पहुंच चुके हैं। ऊपर से आ रही है दिल्ली चेन्नई हाई डेंसिटी रेलवे लाइन, तो उसको तो मैं कवर करता ही हूं, तो वो भी यहाँ कवर हो जाएगी। तो अब विजयवाड़ा जंक्शन से हम जा रहे हैं सीधा ओंगोल होते हुए। कितना बड़ा ये यहाँ पर 3 रेलवे लाइन मौजूद है, चौथी के ऊपर अभी सर्वे चल रहा है। गुदुर आ गए हैं। अब गुदुर जंक्शन जो आ गए हैं, यहीं से एक और प्रोजेक्ट जो है अप्रूव हुआ है 3rd एंड 4th रेलवे लाइन का 2229 करोड़ रुपए की लागत से 90 किलोमीटर की 3rd और 4th रेलवे लाइन गुमिंडी पुंडी से गुडूर जंक्शन के बीच में बनने वाली है। अब गुडूर जंक्शन से चलते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे ये रहा गुमिंडी पुंडी। यहाँ पर 3rd और 4th रेलवे लाइन आगे बनेगी। नीचे आप लोगों को डैश वाली लाइन दिख रही होगी रेड कलर की, और ऊपर डॉट वाली। अभी डॉट वाली भी ऊपर तक यहाँ पर गुडूर जंक्शन तक डैश वाली लाइन में बदल जाएगी, मतलब इन पर अप्रूवल होने के बाद काम शुरू किया जा सकता है। और यहाँ पर चेन्नई से गुमिंडी पुंडी के बीच में काम जो है वो जारी है 3rd और 4th रेलवे लाइन बिछाने का। और फिजिकल वर्क के बारे में तो वहां से अगर कोई वीडियो देख रहा है मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा फिजिकल वर्क कैसा चल रहा है। और अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है ये, मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। फ्री है, फिर लोड शेडिंग की खबरें यहाँ पर। एक प्रोजेक्ट और अप्रूव हुआ है कटक से पारादीप के बीच में। तो हम दोबारा से भुवनेश्वर की तरफ आ जाते हैं ओडिशा में, और कटक से पारादीप के बीच में 3rd और 4th रेलवे लाइन 72 किलोमीटर की अप्रूव हो चुकी है। और 2286 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट। तो ये एक और एडिशनल प्रोजेक्ट जो है वो हावड़ा चेन्नई रूट से ही एक ब्रांच लाइन निकल रही है कटक से
पारादीप के बीच में। ये पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर IOCL, पेटकोक, SDG, इस तरीके के जो आप लोगों को कोस्टल एरिया की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको यहाँ पर फायदा मिल जाएगा इस तरीके की कैपेसिटी एनहांसमेंट का। यहाँ पर आप ये डॉट वाली लाइन देख पा रहे होंगे, जल्दी ही ये डैश लाइन में बदल जाएगी और ये अप्रूव प्रोजेक्ट अब हो चुका है 3rd 4th रेलवे लाइन का कटक से पारादीप के बीच में। इस तरीके से रेलवे यहाँ पर आगे प्रोजेक्ट जो है वो बनाने वाला है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। ऐसे ही प्रोजेक्ट की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। आने वाले समय में ऐसी और भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को हमेशा मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओए होए 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 होए, लव यू हो गया गाइस, लव यू हो गया। कमाल की इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और इन चंद वर्षों में जिस तरह भारत ने अपने तरक्की की है ना, मैं तो कहता हूँ कि वो अगर इसी तेजी के साथ वो तरक्की करते रहे तो कोई ऐसा जो ना उनको नहीं रोक सकता कि वो एशिया का किंग बनने जा रहा है। देखिए कितनी जबरदस्त वहां पे मैंने जो आप देखा हमने कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से और डिजिटल इंडिया बना हुआ है, डिजिटल इंडिया। और देखिए कि सुपर हाईवे, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे सुपर हाईवे नहीं है। पूरा भारत कुछ छोटा भारत नहीं है भाई, ये कोई छोटा मुल्क नहीं, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश। और इतने बड़े देश के अंदर इतने बड़े बड़े सुपर हाईवेज बनाना कोई आम काम नहीं है। बड़ी मेहनत, बड़ा पैसा लगता है भाई, ऐसे नहीं बन जाता सारा कुछ। बुलेट ट्रेनें, रेलवे सिस्टम, एडवांस रेलवे सिस्टम। और जो है ना अगर इसी तेजी के साथ अगर ये वो रेलवे अपनी रेलवे को अगर वो तरक्की की तरफ लेकर जाते रहे तो कोई ऐसा दिन दूर नहीं है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन जो निज़ाम रेलवे का वो भारत का होगा। और देखिए कि इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे जो है वो ट्रेनें चल रही हैं और सुपर हाईवे बन रहे हैं। और पोर्ट देखें कि उसके ऊपर कितनी ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही, बड़े बड़े बड़ी जहाज वहां पे आ रहे हैं भाई। इसमें कोई शक नहीं है भाई कि आने वाले चंद वर्षों में जिस तरह गुजरे हुए चंद वर्षों में जिस तरह तेजी के साथ भारत ने अपने आप को ऊपर उठाया है, तेजी के साथ उसने तरक्की की है, तो आने वाले जो वर्ष हैं उसमें वो PM मोदी की सारी मेहनत है। कितनी जो है ना देखिए कितनी मेहनत के साथ उन्होंने इस चीज को जो है ना वो बनाया होगा। कमाल है भाई, बहुत बढ़िया गाय, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। हम अप्रिशिएट करते हैं भाई इसको। देखिए इंडिया ने कोई भी इम्पॉसिबल चीज है ना उसको पॉसिबल करके पॉसिबल कर दी। इसमें देखिए इंडिया में जो अब ये अहमदाबाद से जो बनने जा रहा है रेलवे ट्रैक है, दिल्ली बनने जा रहा है, टोटल बन रहा है, टोटल अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई से आगरा, तो ठीक है ना। उसमें काफी चैलेंजिंग रहता है। जैसे आप देखें, मैं कल परसों वीडियो देख रहा था, शायद आपने वो हमारी वीडियो देखी भी होगी। उसमें बता रहा था कि 7 किलोमीटर जो टनल है और पता नहीं कितने किलोमीटर, 21 के 22 किलोमीटर अंडरग्राउंड है। तो यार इतना बड़ा चैलेंज देखो उन्होंने कैसे कंप्लीट किया। और आपको ये भी इंडिया में पता चलो, आपको ये भी बताता चलूं तो इंडिया का जो रेलवे ट्रैक सिस्टम है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट, सबसे बड़ा है जी। क्या बात है यार। और हर लिहाज में ट्रांसपोर्ट में, जैसे इंडिया एयरलाइन देख ले, इंडिया का जो एयरलाइन है वो भी काफी मशहूर है। तो अभी आपने बेंगलुरु सिटी नहीं देखी, अगर बेंगलुरु सिटी देख ले तो आपकी जो है ना वो आंखें खुल जाएंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि आप यूरोप में आ गए। आप न्यूयॉर्क में देखा आपने अभी तक? अहमदाबाद देखेंगे, हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे इन 2 सिटीज के ऊपर, अहमदाबाद और बेंगलुरु। और आपने बताना है कि आपको अगर कोई भी सिटी आपको पसंद हो या किसी भी सिटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमें कमेंट में बताएं कि उस सिटी के ऊपर जो है ना वो रिएक्शन वीडियो बनाएं, तो हम बनाएंगे। तो कमेंट में आपने लाजमी बताना है कि इस वक्त जिस तेजी के साथ भारत तरक्की कर रहा है तो आने वाले वक्त में भारत किस तेजी के साथ जो है ना ऊपर जाएगा। तो ये आपने हमें कमेंट में बताना। तो आपको जो है ना आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर